पटना की पूरी पुलिस के होश उड़ गए थे जब ये केस उन्होंने पूरा का पूरा सर्च किया था। ये केस के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, 2022 में बहुत पॉपुलर हुआ था और न्यूज़ चैनल में तो इसी की चर्चा थी। एक कुकर प्रेशर से किसी की जान गई थी। इस पूरे कहानी को मैं अब शुरू से स्टार्ट करती हूँ और चलते हैं अपने केस की तरफ। और ये स्टार्ट होता है पटना के एक छोटे से गांव से। वहाँ पर एक फैमिली रहती है और उस फैमिली में शहनाज है, उनकी लड़की की उम्र बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है और उसके लिए रिश्ता देखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और फिर उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, मतलब मिडिल क्लास में ठीक ठाक है और वो अच्छा सा फैमिली ढूंढ रहे हैं अपनी लड़की के लिए। पर उनके पास रिश्ते भी बहुत सारे आते हैं, बट वो किसी को अपनाते नहीं है। उन्हें एक ऐसा रिश्ता चाहिए था जो लड़का आसपास रहते ही ना हो। और फाइनली उन्हें बहुत ढूंढने के बाद एक लड़का मिल भी गया और वो लड़का बिहार का रहने वाला है और ज़फ़रुद्दीन उसका नाम है और वो काम करता है सऊदी अरब में। उसके घर जाते हैं रिश्ता लेकर और बात होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और वो लड़का वहाँ से आ जाता है और इनकी शादी तय हो जाती है। दोनों की शादी तय होने के बाद शहनाज ज़फ़रुद्दीन के घर चली जाती है और ज़फ़रुद्दीन 1-2 दिन बिता के अपना दोबारा से जॉब पे चले जाता है। और उसकी इनकम बहुत अच्छी थी क्योंकि वो सऊदी अरब में जॉब करता था और उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बढ़िया थी। वो वहाँ से ही अपना पैसा भेजता था और वो तीज त्योहार पे अपने घर आता था, जैसे फेस्टिवल ईद पर, कभी किसी पर, साल में 2-3 बार वो आ जाता था। ऐसे बीतते बीतते बहुत साल हो गई और इनके 2 बच्चे भी हुए। और दोनों बच्चों के बाद अचानक से ज़फ़रुद्दीन अपना रिज़ाइन देने के बाद इंडिया वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद नोएडा की एक कंपनी में जॉब लगा लेते हैं और शहनाज को भी वो वहीं ले जाते हैं। ये एक फ्लैट में सेट हो जाते हैं और सेट होने के बाद वहीं से वो जॉब करता है। जॉब करने बाद ईद आती है थोड़े दिन बाद ईद आने के बाद शहनाज बहुत खुश होती है और पटना जाने की तैयारी करती है, मतलब बैग पैक करती है और खुद रेडी होती है। वो ज़फ़रुद्दीन जॉब से आते हैं और मना कर देते हैं कि हम इस बार ईद पर कहीं नहीं जाएंगे और वो सैड होकर फिर बैठ जाती है। और वो ईद उस बार अपने फ्लैट पर ही सेलिब्रेट करते हैं अपने दोनों बच्चों के साथ और दोनों ही लड़की हैं। सेकेंड ईद आती है, मतलब 1 साल गुजरने के बाद जब दूसरी ईद आती है, दूसरी ईद पर भी ज़फ़रुद्दीन साफ मना कर देते हैं कि हम पटना नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर ही ईद सेलिब्रेट करेंगे और ये लोग वहाँ पर ही ईद सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और ज़फ़रुद्दीन वहाँ पर भी जॉब अच्छी कर रहा है और उसकी इनकम भी वहाँ से सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा ठीक ठाक हो गई थी, मतलब फाइनेंशियल उसकी कंडीशन अच्छी हो गई थी। तो उसने सोचा क्यों ना पटना में एक घर लिया जाए। वो पटना में ही उसकी फैमिली के पास ही एक घर ले लेते हैं और घर लेने के बाद अपनी फैमिली को लेकर बाय फ्लाइट पटना चले जाते हैं। पटना जाने के बाद वो अपने घर में जब सेट होते हैं, ईद आने वाली होती है। जैसे वो 3 तारीख की ईद है तो 2 तारीख को ये लोग शॉपिंग करने जाते हैं। पूरी फैमिली बहुत अच्छे से शॉपिंग करती है, सब चीज़ें खरीदती है। खरीदने के बाद उस दिन शहनाज अपने ज़फ़रुद्दीन के लिए बिरयानी बनाती है, उनकी फेवरेट। वो बहुत खुश होते हैं और खाते हैं। दोनों इंटीमेट होते हैं और शहनाज और ज़फ़रुद्दीन की किसी बात पर लड़ाई बच जाती है, जिसके कारण वो बोल देती है कि मेरे साथ आप मत सो, आप ड्राइंग रूम में जाके सो। और उस लड़ाई के कारण वो ड्राइंग रूम में जाके सो जाता है। नेक्स्ट दिन ईद थी। जब उसके लड़के की आँख खुलती है तो वो अपने रूम से बाहर आता है ड्राइंग रूम की तरफ और बहुत तेज चिल्लाता है, जिसके कारण उसकी मम्मी और छोटे भाई की भी आँख खुल जाती है और वो भी भाग कर आते हैं और देखते हैं कि ज़फ़रुद्दीन पूरे का पूरा खून में पड़ा है और पूरा सिर फटा हुआ है, जैसे किसी ने कितना करा हो, कितना मारा हो। इस चीज़ को देखते हुए आड़ पड़ोस के लोग इकट्ठे होते हैं, फैमिली इकट्ठी होती है और टाइम पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचने के बाद वहां पर पूछा जाता है, पूछताछ होती है, सब चीज़ देखी जाती है। तो पता चल पुलिस को दीन के पास एक कुकर पड़ा हुआ था, प्रेशर कुकर। तो पहले तो पुलिस को लगा ये काम चोरों का है और शिकायत बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद शहनाज से पूछा गया कि आपको कुछ पता है। तो शहनाज ने बताया कि रात के 3 बजे 2 चोर घर में घुसे थे और उन्होंने पहले तो इनकी मतलब बॉडी के साथ छेड़छाड़ की और उसके बाद मुझे आहट हुई तो मैं रूम में से आई और उन्होंने मेरे सर पर कुछ मारा और मैं बेहोश हो गई। मेरी सुबह आँख खुली अपने बेटे की चीख से और मेरा वो नेकलेस भी लेके चले गए। लेकिन पुलिस को इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। क्योंकि एक ही कुंडी थी जो कि बिल्कुल भी छेड़ी नहीं गई थी, कुछ नहीं हुआ था। पूरे घर की खिड़कियां भी बिल्कुल नॉर्मल थी और पूरे घर में एक ही चीज़ चोरी थी, नेकलेस, और जो कि घर में कैश भी बहुत सारा पड़ा था। पुलिस को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। पुलिस के पास कुछ था ही नहीं, किस पे शक करे। क्योंकि शहनाज से जितनी चीज़ पूछे जा रही थी शहनाज बिल्कुल ही ओके जवाब दे रही थी, बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी, सब कुछ ओके था। फ़ोन
शहनाज की फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग भी चेक की गई, सब कुछ फ़ोन में सब कुछ नॉर्मल निकला, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकली। फिर बच्चों पर शक किया, पर बच्चों पे कैसे शक किया जा सकते हैं, बच्चे मतलब ज़्यादा इतने बड़े नहीं थे, छोटे थे, और वो इतना हॉरर एक्सीडेंट कर ही नहीं सकते, उन पे शक जा ही नहीं सकता। फिर पुलिस ने एक ही चीज़ का सहारा लिया कि अब हम शहनाज के पास्ट के बारे में जानेंगे कि शहनाज कैसी थी। तो शहनाज के बारे में जब वो पीछे की हिस्ट्री जानने लगे, तो जब ये केस पूरा सॉल्व होता चला गया, क्योंकि शहनाज जो पुलिस थी वो 3 ही शक के उस पे थी कि इस पर शक कर ही नहीं सकते पहले तो शहनाज पे, क्योंकि वो जवाब पूरे ओके दे रही थी। सेकंड कि वो मतलब उसके पास एक ही फ़ोन और उस फ़ोन में कुछ भी नहीं था। बट फिर पुलिस को लगा कि जब ये सऊदी अरब में रहता तो इसकी फैमिली ने इसके साथ शादी क्यों करी। सेकंड, जब वो उसकी इनकम जो इनकी फैमिली की थी, इनकी फैमिली की इनकम अच्छी थी तो वो और भी लड़के ढूंढ सकते थे, इसी से शादी क्यों करी। और थर्ड कि वो एकदम से रिज़ाइन दे के इंडिया वापस क्यों आ गया। सारी चीज़ पुलिस के माइंड में बहुत ज़्यादा घूम रही थी। तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि शहनाज की हम हिस्ट्री जानेंगे, और वो हिस्ट्री जानने के लिए अपना छानबीन करने लगे। स्कूल में गए और इधर उधर पड़ोसियों से पूछा, तो एक चीज़ सामने आई। एक चीज़ सामने ये आई कि शहनाज का एक अफेयर था, जो कि एक छोटी सी ही, जब शहनाज छोटी सी जब से स्टार्ट हो गया था एक कमल नाम के लड़के से, और उसके साथ बहुत ज़्यादा उसकी मतलब बातचीत होती थी, वो इंटीमेट होते थे, और ये धीरे धीरे स्कूल में पूरे में फैल चुकी थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने इन्हें बोला भी था और इन्हें डांटा भी था। फिर ये दोनों थोड़ी देर के लिए अलग हट गए थे कि मतलब हाँ 5-6 दिनों के लिए अलग हट गए। उसके बाद ये बिल्कुल नहीं माने, इंटीमेट होते गए, और ये सारे इसमें पूरे स्कूल में बात फैल गई। और ना जाते वक्त भी रिज़ाइन उनको डॉक्टर नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल को इनको रेस्ट्रिकेट करना पड़ा, कमल को भी और शहनाज को भी, और ये दोनों बाहर निकल गए स्कूल से। बट कमल को ये था कि मैं थोड़ा मतलब वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और वो पढ़ना चाहता था। क्योंकि वो शहनाज से शादी करना चाहता था, वो पैसे कमाना चाहता था, एक रिश्ता लेके जाना चाहता था इनकी फैमिली में, क्योंकि उनकी कंडीशन अच्छी थी। और इनका जो अफेयर था वो फिर भी चलता रहा, और ये दोनों बड़े हो गए। एक दिन कमल इनके घर आता है रिश्ता लेकर, और उसकी फैमिली साफ मना कर देती है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी, और उनकी बहुत ही बढ़िया थी। मना करने के बाद शहनाज की फैमिली को ये लगा कि ये कमल के साथ भाग ना जाए, और एक रिश्ता देखने लगे। जहाँ भी ये रिश्ता देखने जाते वहाँ शहनाज के बारे में सबको पता होता, क्योंकि शहनाज के बारे में पूरे की पूरी पटना को पता लग गया था कि शहनाज कैसी लड़की है और क्या चल रहा है उसके बारे में। और जहाँ भी जाते तो रिश्ता मतलब उसका कैंसिल हो जाता। तो उसकी फैमिली ने सोचा क्योंकि हम ऐसे लड़के से शादी करें जो यहाँ पर रहता ही ना हो, बाहर रहता हो। क्योंकि उनको ये डर था कि हमें चाहे इसकी शादी भी हो जाए और शादी होने के बाद में पता चला तो उसको डिवोर्स भी दे सकता है, इसलिए हम ऐसे लड़के से शादी करेंगे ये बाहर भी हो। और बहुत ढूंढने के बाद तो उसकी फैमिली को मिल भी गया जफ़रुद्दीन को ये लड़की पसंद भी आ गई और शादी हो गई। शादी होने के बाद उनके बच्चे भी हो गए। पर लेकिन एक चीज़ अब भी चलती रही इन दोनों का अफेयर, क्योंकि जफ़रुद्दीन यहाँ पर नहीं रहता था, वो सऊदी अरब में रहता था, और वो अपने कमल को वो अपने घर भी बुलाती थी। घर बुलाने के बाद वो इंटीमेट भी होती थी, सब कुछ वो अपने बिस्तर पे भी वक्त बिताती थी। और ये चीज़ उसके बड़े बेटे को भी दिखती थी, और छोटा बेटा तो उसको कमल को अब्बू ही कहने लगा था। और दोनों शहनाज और सिद्धार्थ की तरह रहने लगे थे, और सब लोग इनके बारे में जान भी चुके थे कि हाँ इसके घर में एक कमल नाम का लड़का आता है। पर जो बड़ा लड़का था उसको ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, और एक दिन उसने अपने अब्बू को फ़ोन करके सारी चीज़ें बता दी। अब्बू थोड़े दिन बाद ही रिज़ाइन देकर आ गए, और वो अपनी फैमिली बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहते थे, अपने बच्चों की लाइफ बिल्कुल बेकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो आ गए नोएडा, और नोएडा में अपनी शहनाज को भी ले आए और अपने बच्चों को भी ले आए। लाने के बाद सिम तोड़ दी और दूसरा फ़ोन दे दिया, और धीरे धीरे चेंज होती चली गई। वो पटना वापस ही नहीं आए 2 साल तक। दोनों साल उन्होंने ईद वहीं बनाई। एक ईद पर तो उन्होंने गिफ्ट मांगी थी, शहनाज ने गिफ्ट मांगा था मुझे आईफोन चाहिए, तो उसने जफ़रुद्दीन ने उनको आईफोन भी गिफ्ट किया था। और धीरे धीरे टाइम बीत गया, और शहनाज को अपना घर चाहिए था। तो जफ़रुद्दीन ने सोचा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, कि मैं फ़ोन हिस्ट्री चेक करता हूँ, सब कुछ ठीक है, ये कमल से दूर हो चुकी है, तो क्यों ना मैं अपना पटना के पास ही घर ले लूँ, कि मेरे बच्चों को भी एक प्यार मिले, फैमिली का प्यार मिले। इस वजह से उसके पास इनकम बहुत अच्छी हो गई थी, तो उसने घर पटना में ही खरीद लिया उसकी फैमिली के पास, और इनको लेकर वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद जिस दिन ईद थी उस दिन एक दिन पहले इस शहनाज ने पहले से ही प्लान बना रखा था कि हम लोग ऐसा करेंगे जफ़रुद्दीन के साथ। सब कुछ अच्छा भी था, बिरयानी खिलाई, पर लेकिन
उस दिन ज़फ़रुद्दीन से पहले ही दोपहर में जब वो ज़फ़रुद्दीन शॉपिंग करने गया था, कमल आके घर में ही बैठ गया और रात में जानबूझकर शहनाज ज़फ़रुद्दीन से लड़ी कि ये ड्राइंग रूम में सो जाए। और ड्राइंग रूम में जब सोया तो ज़फ़रुद्दीन ने कमल ने अपना एक्शन उठाया और चाकू लेके गया। बट शहनाज बहुत चंट थी, उसने बोला नहीं, आप चाकू से कुछ मत करो क्योंकि यहाँ इंक्लूड चीज़ें रह जाएंगी और ये वो भी नहीं होगा। उन्होंने एक प्रेशर कुकर का सहारा लिया। खुद शहनाज ने उनको प्रेशर कुकर दिया कमल ने, और कमल ने इतनी तेज़ मारता चला गया, तेज़ मारता चला गया कि जब तक उसकी जान ना निकली, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे पूरे सर के। आप लोगों ने इसके बारे में, केस के बारे में सुना भी होगा। और उसके बाद वो वहाँ से निकला। तो ये सारा मामला ये हुआ कि मतलब कि आप सोच सकते हो कि एक कमल लड़के के चक्कर में एक अपनी फैमिली पूरी ख़राब कर ली और आज वो जेल में है और ज़फ़रुद्दीन है नहीं। उन बच्चों की क्या गलती जी जिन्होंने ऐसा कुछ सब कुछ झेला, माँ बाप का प्यार ही नहीं देखा बड़े होने के बाद। आज वो दोनों बच्चे अकेले रहते हैं। और इस केस के बारे में आप लोगों ने बहुत ही देखा होगा, 2022 का केस है और ये डेथ हुई थी 3 मई को, और जो कि 3 मई को ईद थी। ईद के दिन इतना कुछ हुआ। तो आपको ये केस कैसा लगा, आप मेरे को मतलब क्या केस है? केस तो ये बिल्कुल रियल है, आप सर्च भी कर सकते हो और आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो और जल्दी जल्दी मुझे सपोर्ट कर दो। थैंक यू।